एग्जाम्पल 3.8 है और ये एग्जाम्पल रिएक्शन टाइम पर एग्जाम्पल है। व्हेन अ सिचुएशन डिमांड आवर इमीडिएट एक्शन, इट टेक्स सम टाइम बिफोर रियली रेस्पॉन्ड। आपको याद करो जो पीछे आपको क्वेश्चन कराया था उसमें वो कार वाला था, उस क्वेश्चन में आपको बताया था कि रिस्पॉन्ड टाइम, रिएक्शन टाइम है उसका 0.5 सेकेंड। मतलब सामने उसे दिखाई दिया कोई बंदा खड़ा हुआ, उसके बाद 0.5, वो दूसरी कॉपी में चला गया, ये रिएक्शन टाइम कह रहा था। मतलब एक्चुअल रेस्पॉन्स होने में जो टाइम लगता है, ऑब्जर्व होने के बाद रियल टाइम। रिएक्शन टाइम इज द टाइम टेक्स टू ऑब्जर्व, थिंक एंड एक्ट। देखा, फिर उसके बारे में सोचा और फिर उसके बाद एक्ट किया। एक्ट करने तक का टाइम जो है रिएक्शन टाइम है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन ड्राइविंग सडनली अ बॉय appears on the road, then the time elapsed before the slams the brake of the car, the reaction time। सामने कार वाले ड्राइवर ने देखा कोई आदमी एकदम से आ गया सड़क पर सामने, तो सड़क पर उसको देखने से लेकर के ब्रेक अप्लाई करने के बीच का जो टाइम होगा, ये टाइम कहलाता रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन एंड एन इंडिविजुअल। कौन कितनी तेजी के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है, और डिपेंड है कि किस सिचुएशन में हमें रिएक्शन करना है। और इन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन में बताया है एग्जाम्पल एनसीईआरटी में। यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट। Take a ruler and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and forefinger. After you catch it, find the distance d traveled by the ruler. In particular case, d was found to be 0.0 was found to be 21 centimeter. Estimate the reaction time. ये देखो, यहाँ से फोटोग्राफ की बना हुआ है एक पिक्चर। इस पिक्चर में देखिए ऊपर से एक फ्रेंड ने छोड़ा और नीचे से आपने इसको पकड़ा हुआ है। इसके छोड़ने के बाद आपने तुरंत इसे पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन तब तक ये कुछ नीचे गिर जाएगा। एक पर्टिकुलर केस में देखा कि ये 21 सेंटीमीटर चला। कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस होगा ये, मैं आपको करके दिखा दूं थोड़ा सा। इसे स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। 21 सेंटीमीटर का याद रखना, इसे स्क्रीन शेयर बंद कर दूं। मेरे पास तो ये सिंपल ये पेन है इस टाइम, तो मैं ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ और नीचे से मैंने ये अंगूठा रखा हुआ है। तो ये यहाँ से ड्रॉप कर रहा है और कुछ देर कुछ कुछ तो ये नीचे गिर गया। मैंने इसको बिल्कुल वहां से, देखिए मेरी उंगली कहाँ है, ये बिल्कुल टिप पर है, बिल्कुल टिप पर है। लेकिन मैं यहाँ नहीं पकड़ पाऊंगा, यहाँ मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। कहाँ पकड़ा मैंने, पकड़ा तो इसको दूर जा करके। क्यों? क्योंकि मेरा छूटना, और जैसे ही मैंने देखा कि ऊपर से गिर रहा है और मेरे पकड़ा, और इस पूरे के पूरे टाइम में थोड़ा सा नीचे गिर गया, और ये मैंने कहाँ पकड़ा, ऊपर जाकर पकड़ा। तो किसी पर्टिकुलर केस में अगर ये 21 सेंटीमीटर है, कहाँ से, यहाँ मैंने उंगलियां रखी हुई थी अपनी यहाँ से, और ये गिरना यहाँ तक का ये 21 सेंटीमीटर है। तो बताओ रिएक्शन टाइम कितना है? 21 सेंटीमीटर है रिएक्शन टाइम है, फाइंड करना आपको। और जी की वैल्यू है 9.8। एच आपको कितनी गिवन है? बल्कि मैं हम पहले फॉर्मूला बना लें, हमें रिएक्शन टाइम चाहिए। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाइट जितनी गिरी। एच, यू वेलोसिटी जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो से ही गिरना शुरू करा बॉडी ने। और ए की वैल्यू कितनी रखेंगे, जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपका टी स्क्वायर बना 2h अपॉन जी, और टी की वैल्यू आपकी हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन जी सेकेंड। अब यहां से हम पर्टिकुलर केस ले लेते हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है, क्या, 21 सेंटीमीटर यानी 0.21 मीटर। और जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं, कितना, 2 इंटू 0.21 अपॉन 9.8, 0.41 अपॉन 9.8 का
स्क्वायर रूट का आंसर आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.2 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। ये रेस्पॉन्स टाइम हो गया, ये रेस्पॉन्स टाइम हो गया कौन सा, कि जब इसने गिरना शुरू करा, मेरे हाथ यहाँ थे, जैसे ही इसने गिरना शुरू करा मुझे लगा अरे गिर गया, पकड़ना है इसे, लेकिन इस पूरे देखना और देख पकड़ने पकड़ना है ये डिसीजन लेने तक ये 21 सेंटीमीटर नीचे चला गया, और मुझे कितना टाइम लग गया, 0.2 सेकेंड का। दिस इज द रेस्पॉन्स टाइम। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, डिपेंड करता है सिचुएशन पर, क्या सिचुएशन है। कभी हमारा रिएक्शन टाइम बहुत फास्ट होता है, कभी हमारा रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, अगर सिचुएशन फैटल नहीं है, सिचुएशन खराब नहीं है, और सिचुएशन अगर बहुत गड़बड़ है तो हमारा रिएक्शन टाइम कम रहता है।